ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे वन में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह, क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। भारत का तीसरे दिन के खिताम पर भी अपना मैच पे जो डोमिनेंस है, जो ग्रिप है, वो अभी तक बरकरार रखी है। और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले एक डेढ़ सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेटें जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, आज इन दोनों का शो था। बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 140 पे 6, उसके बाद मगर जो 350 प्लस रन खा गए, उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। जीतने की पोजीशन में है इंडिया टेस्ट मैच। 500 का टारगेट जब आपको मिल जाए 514 का, तो नामुमकिन है। बांग्लादेश ने जिस तरह की क्रिकेट अभी तक खेली है और एक पोटेंशियल टीम जिसमें पोटेंशियल मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो तो बंदा उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देता, लेकिन चौथी इनिंग्स में 500 का टारगेट चेस करना वो पॉसिबल नहीं है, वो मतलब होता नहीं है क्रिकेट में। ऋषभ पंत 600 प्लस दिनों के बाद वापस आके आज उन्होंने 100 लगाया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले। ये बड़ी हौसला अफजा बात है, बड़ा उसको हौसला मिलेगा ऋषभ पंत को। शुभमन गिल की तरफ से पेंडिंग थी यहाँ पर, अच्छा लगा शुभमन गिल को भी देख के कि उन्होंने भी रन्स किए हैं। ओवरऑल अगर हम आज का स्कोर कार्ड देखते हैं, बांग्लादेश इज इन डीप ट्रबल यार, 158 फॉर 4 और अभी तक उनको कोई 357 रन्स चाहिए और 4 आउट। बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जिसका शायद कल जो है वो आखिरी दिन होगा, और ये वही बांग्लादेश की टीम है जिसने कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश की तारीख जो है वो बदल चुकी है और शायद जो है बांग्लादेश की टीम जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन इंडिया के सामने जो ही बांग्लादेश की टीम आई है, ऐसा लगा कि ये बांग्लादेश की जो टीम है ये क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे मतलब ये भी हो सकता है कि कल वाली वीडियो दोपहर को ही आ जाए मतलब आते साथ ही शायद आधे पौने घंटे में मैच रैपअप हो जाए। आज तो चलो थोड़ा सा आपको शंटो सेट नजर आए हैं ना कि उन्होंने 60 बॉल पे 50 किया हुआ है, लेकिन जब आप नए दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने उस दिन अश्विन और जडेजा के साथ भी देखा, जब आप नए दिन की शुरुआत करते हैं तो बॉल आके आपको दोबारा से टाइम लगता है अपनी आई सेट करने में, तो बड़ा मुश्किल है कल आते साथ ही बांग्लादेश के लिए। और मतलब जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाता या शायद चौथे दिन का पहला दूसरा सेशन के अंदर ही इंडिया रैप अप करके साइड पे करता, तो कल मुझे नजर आ रहा है कि कल ज्यादा से ज्यादा भी टेस्ट मैच गया तो शायद दूसरे दिन तक जाएगा, कोई चांस नहीं है। 357 रन यार, ये बड़े ज्यादा रन हैं बॉलिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्विन ने अगेन अपनी बॉलिंग से बताया कि वो कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप किसी भी कंडीशन में खिला सकते हैं। और जब भी अश्विन परफॉर्म करते हैं ना, चाहे वो बल्ले से करें या चाहे वो बॉल से करें, मुझे हमेशा याद आता है कि इनको हमेशा क्रूशियल मोमेंट पे ना इंडिया ने बाहर बिठाया है। आपको वो WTC याद होगा, मतलब बड़े क्रूशियल मैचेस में इंडिया वो एक चीज कर देता है कि हमारा एक आधा बैटर आ जाए, एक आधा बॉलर आ जाए। यार अश्विन इज अ मैच विनर, ये इसने आज परफॉर्म किया तो मैं इस वजह से नहीं कह रहा, अश्विन को आपने बड़ी क्रूशियल जगह पर बाहर बिठाया है और वो इतना सादा, इतना अच्छा बंदा है कि उसने कभी, हालांकि यूट्यूब चैनल भी अपना चलाते हैं बड़ा अच्छा, और जिस तरह से वो दुनिया की क्रिकेट की तारीफ करते हैं खुल के, बगैर किसी डर के,
समझ रहे हैं ना। मैं बड़ी जल्दी जल्दी में आया हूँ, स्टूडियो आते हुए चाय लेके आया हूँ। मैकडॉनल्ड्स की कड़क चाय बड़ी जबरदस्त है। मुझे नहीं पता जिस भी कंट्री में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पता नहीं वहां ये मिलती है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अभी नई नई मैकडॉनल्ड्स ने अपनी कड़क चाय शुरू की है तकरीबन 1 महीना पहले, और ये बड़ा क्लोज है। वो जो हम कहते हैं ना, पंजाबी में हम कहते हैं ट्रका वाली चाय, ट्रक्का वाली चाय, कड़क चाय, तेज पत्ती, उसके बहुत क्लोज है। नॉट आइडियल, नॉट परफेक्ट, बट गुड टी। मैं प्रेफर करता हूं इसको जल्दी जल्दी जब जाना हो ना रास्ते में पकड़ना। तो मैकडॉनल्ड्स अगर है, चाय है आपके पास ये वाली अवेलेबिलिटी, तो इसको लाजमी पिए। बांग्लादेश अगेन शुरू में तो थोड़ी सी आपको स्टेबल नजर आई। जाकिर हसन 33, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये रन करेंगे इस सीरीज में। दूसरे टेस्ट मैच में मैं चाहूंगा ग्रीन पार्क में कानपुर में कि जाकिर हसन रन्स करें। थोड़ी सी मुझे इनके अंदर तमीम इकबाल की झलक नजर आती है। इन्होंने आज 33 किया, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। छक्का भी लगाया, 5 चौके भी लगाए। इतना प्रेशर हो ना, 500 प्लस आपने चेस करना है तो बड़ा मुश्किल है यार। और पहले पंत की बात करते हैं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं, और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेज़े लेते हैं ये प्लेयर्स के। और आज हमें देखने में मिला, इनके बारी पे तो बाद में बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने आज स्कूल किया बांग्लादेशी टीम को, और उन्होंने बोला, वो वीडियो भी आई, बड़ी वायरल हुई है कि भाई एक फील्डर इधर भी ले ले। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने वहां पे फील्डर लगा भी लिया। तो फिर उनकी इस तरह की जो हरकतें हैं, ये उनका एक कंटेंट निकल के बाहर आता है, एंटरटेन करते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल हो रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर। तो ये चीजें ये लेके आते हैं, एक कैरेक्टर है और आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और जो लाजवाब आज इनिंग खेली है, पहले देखिए कि उन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में। ऐसा नहीं है कि वो आए जिस तरह टिपिकल कभी कभार वो खेलते हैं। इट शोज कि वो अपनी क्रिकेट के साथ सीरियस हैं, सीखना चाह रहे हैं। कई दफा हमें देखा है पास्ट में कि वो जहाँ पे शॉट की जरूरत भी नहीं होती है, वहां पे कुछ बड़ा अजीब सा शॉट मार के टीम को थोड़ा सा लेट डाउन भी कर देते हैं। लेकिन इस इनिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और यही होता है जब सीनियर बैटर्स आपके डगआउट में बैठे होते हैं, आपको सीखने का बहुत ज्यादा उनसे मौका मिलता है। कोहली जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, रोहित जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, तो आप ग्रो करते हैं। और जिस तरह आज उन्होंने इनिंग खेली है, ग्रिप में तो था, डोमिनेट तो कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उन्होंने पहले बॉलर्स को आज और थकाया। बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक टीम के ऊपर जब इतनी बड़ी लीड चढ़ी होती है, वो फिर कहीं ना कहीं वो जज्बा, पैशन खत्म होता जाता है। और जैसे जैसे बैट्समैन खेलते जाते हैं, तो वो मैच जब उनके हाथ से निकलने लग जाता है, पूरी की पूरी टीम गिरती है। तो यही किया आज गिल ने भी और पंत ने भी कि उन्होंने पहले उनको थकाया, पहले उन्होंने बॉल को भी बिल्कुल पुराना किया, अपनी मर्जी की कंडीशंस लेके आए और बिल्कुल ठक्का टाइप जिसे कहते लगाया, एक आधा 2 सिंगल लेते थे। लेकिन जैसे ही पंत को पता लगा कि हाँ अब हमारी जो है सिचुएशन, हमारी बारी है, उसके बाद उन्होंने पिक एंड चूज किए हैं और क्या लाजवाब शॉट मारे हैं। वो ग्राउंड में उस एंगल्स पे शॉट मारते हैं ऋषभ पंत जहां पे फील्डर लगाना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह वो एक स्क्वेयर स्वीप के पिछली साइड पे पीछे अपने पिछले पैर को थोड़ा सा, जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है? देखिए, जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे। और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहती है, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो हार नहीं मानते थे और लगे रहते थे, सताते रहते थे ऑपोजिशन को। सो बांग्लादेश को अब उस तरह की मेंटालिटी से खेलना, ये रन बॉल की गेम नहीं है। शांटू ने बहुत अच्छी इनिंग्स की, 50 किया 60 बॉलों में, मगर यहाँ पे आपको एक मैच बचाने वाली मेंटालिटी चाहिए। और उसके लिए आपको सेशंस खेलने हैं, उसके लिए आपको 20-20 ओवर के स्पेल खेलने हैं। और
लंबी बारी लेनी है और अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मैच अगले दिन आप इसको और खींच के ले जाए, क्योंकि मौसम जो है वो वहां पे 50-50 है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, मगर ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट मैच बारिश की कंप्लीटली नजर हो जाएगा। बट एक नजर वेदर के ऊपर, दूसरी नजर अपने अपने ऊपर, आप कंपेटिटिव रहें, इज्जत के लिए खेलें और एंड तक ये मुकाबला करते रहे। आई थिंक बांग्लादेश के पास यही एक रास्ता है टुवर्ड्स ग्लोरी। बट ग्लिम्पसेस में हमने देखा कि ये पुरानी बांग्लादेश अब नहीं रही है, क्योंकि इसमें फर्क है, बॉलिंग बहुत बेहतर हो गई है, बैटिंग में भी एक बेखौफपन है। वही बात है कि सेट होके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, सो वो जो 30 करता है वो 60 क्यों नहीं करता, और जो 60 करता है वो 120 क्यों नहीं करता, ये इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। खासतौर पर जब अच्छी टीम के आप खिलाफ खेल रहे हैं, एकदम सेट हो जाए तो फिर आउट नहीं होना चाहिए आपको। ओवरऑल ये सक्सेसफुल अभी तक टेस्ट मैच गया है भारत के लिए, और गौतम गंभीर अगर ये पे और शेयर डोमिनेंस जारी है बांग्लादेश पे, और बांग्लादेश को छट्टी का दूध याद दिला के रख दिया भाई। शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ने जिस तरह की इंपैक्टफुल सेंचुरियां मारी हैं यार, कमाल हो गया। वो गिल, वो प्रिंस जिसका बल्ला काफी टाइम से खामोश था, उसको वाइस कप्तान भी बनाया था वाइट बॉल का, बड़े सवालात उठ रहे थे उसकी परफॉर्मेंस पे, आखिर उसका बल्ला बोला और क्या कमाल का बल्ला उसका बोला। 10 चौके 4 छक्के और उसके साथ पंत, मतलब पंत का क्या इमोशनल सेंचुरी थी, क्या कमाल की उसने सेंचुरी की। एक की सेंचुरी का इंपैक्ट है, एक की सेंचुरी में इतने ज्यादा इमोशंस, तो भाई जो हम सोच रहे थे कि शायद इंडिया 100 रन और भी कर दे, वो इंडिया कहां 100 रन और करता, वो तो 515 पे पहुंच के भी उन्हें डिक्लेयर करनी पड़ गई। तो भाई क्या कमाल की इन दोनों ने बैटिंग करी है, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद फिर जिस तरह से अश्विन ने बॉलिंग करी, और उससे पहले थोड़ा सा बांग्लादेश ने रेजिस्टेंस भी शो की, थोड़ी अच्छी रेजिस्टेंस। वो क्यों रेजिस्टेंस शो की, रोहित शर्मा की कप्तानी से स्टार्ट में क्या हल्तियां हुई, बट उसके बाद जब इंडिया संभला और जब अश्विन ने बॉल पकड़ी, और क्या कमाल की बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की, कमर तोड़ के रख दी। और इंडिया तो मैं कहता हूं मशहूर हो गया कि भाई तीसरे दिन टेस्ट मैच अपने घर पे लपेटने में। तो भाई आज जो सारा कुछ हुआ उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, जैसे हमने कल बात की थी, इंडिया ने बांग्लादेश को तो हराना है, आराम से हराना है, बट पॉइंट ये होगा कि भाई ऋषभ पंत कैसा करता है, शुभमन गिल कैसा करता है, और केएल राहुल कैसा करता है बैटिंग में। क्योंकि अश्विन और जडेजा ने तो बता दिया कि भाई हमने कर लिया पहली इनिंग में, ये तीनों ने फिर ऐसे विकेट पे जमे। और भाई क्या कमाल की सेंचुरियां मारी हैं दोनों ने, क्या इम्पैक्टफुल सेंचुरियां मारी और अपने अपने स्टाइल में। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज जारी है, बहुत ही एक समझ ले कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई, और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज़ किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नज़र आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की भी टेस्ट सीरीज़ जब जारी हों तो इसी किस्म की चीज़ें पाकिस्तान की जानिब से भी देखने के लिए हमें मिलें। आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, उस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी आईसीसी का डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान आया, उन्होंने तमाम इंतजामात देखे, सिक्योरिटी के मामला देखे, स्टेडियम की सूरत हाल भी देखी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। हाफिज़ साहब, क्या हम समझ सकते हैं कि जो भी इबाम थे कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या ना हो, उनकी इस स्टेटमेंट के बाद जो है ये चीज़ें तमाम क्लैरिफाई हो गई हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से तो इबाम नहीं है किसी भी सतह पर। पाकिस्तान ने तो हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और जो उसके लिए स्टेडियम्स को बेहतर बनाया जा रहा है, जो उनकी तामीराती काम चल रहा है। इंडिया को सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसको आप कहते हैं कि बिगेस्ट सीरीज़ ऑफ द सीज़न इनको खेलना है, तो उससे पहले ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाजों का फॉर्म में आ जाना और परफॉर्म करना, इससे बढ़कर कोई, इससे बढ़िया कोई खबर टीम इंडिया के लिए हो नहीं सकती। पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर जरूर नाकाम हुआ, लेकिन लोअर ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म किया। और इस बार हमें कुछ थोड़ा सा टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म करता हुआ नजर आया,
और खासतौर पे वो परफॉर्म करते हुए नजर आए कि जिन्होंने पहले परफॉर्म नहीं किया था, जो स्ट्रगल कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल। शुभमन गिल बहुत जबरदस्त रिदम में नजर आए, जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, खूबसूरत शॉट्स लगाए और एक फ्लॉलेस मोस्ट ऑफ द टाइम हमने उनकी इनिंग्स को देखा। और जिस तरह से उन्होंने टर्म्स को डिक्टेट किया, बांग्लादेशी बॉलर्स को बिल्कुल पैरालाइज करके रख दिया और उनके साथ जो पार्टनरशिप लगाई, ऋषभ पंत ने कमाल, उसने ये हकीकत बताई। देखिए, हमने कुछ दिन पहले खबर सुनी थी कि एक ऑस्ट्रेलियन कप्तान, आई थिंक सो रिकी पॉन्टिंग ने शायद कहा था कि अगर मैं कंपैरिजन करूं ग्रेट धोनी का ऋषभ पंत से, तो मैं ऋषभ पंत को बड़ा विकेट कीपर बैटर तस्वुर करता हूं। तो देखिए, हमें उस वक्त थोड़ा बुरा भी लगा था, क्योंकि जाहिर बात है आप और मैं, हम दोनों और हमारे व्यूअर्स भी धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। धोनी में और बहुत सारी खूबियां हैं। धोनी बहुत ही कूल किस्म का कैप्टन रहा है इंडिया का, और बहुत कनिंग और बहुत तेज, शातिर, मतलब जो भी आप कहें, एक क्लास का कैप्टन। उस जैसा कैप्टन इंडिया को शायद हिस्ट्री में दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलकर ऋषभ पंत जो कुछ करके दिखा रहा है, मेरे ख्याल में अभी अगर नहीं भी तो आगे चल के ये साबित हो जाएगा कि वो बहुत बड़ा दिलेर बल्लेबाज तो वो है ही है, लेकिन उसके पास टेस्ट क्रिकेट का हर शॉट मौजूद है और वो टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बना सकता है। बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है आज उसने और अपनी टीम को एक ऑलमोस्ट अनबीटेबल कंडीशन में पहुंचा दिया। ऐसी जगह पे ले गए ये दोनों मिलकर के कि जहां पर उनकी टीम जो है वो अब कोई चमत्कार हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट, दे आर ऑन द विनिंग ट्रैक। और लग ऐसा रहा कि कल का 1 या 2 सेशन चेन्नई टेस्ट मैच में तो हमने एक तरीके से शिकंजा कस लिया है और चेन्नई में जीत भी पक्की है। 12 अंक यहां से हम निकाल लेंगे, लेकिन अब सफर कारवां कानपुर की तरफ बढ़ेगा। कानपुर टेस्ट मैच में बड़ा बदलाव हो सकता है क्या सुपरस्टार बल्लेबाज बाहर बैठेंगे और युवा बल्लेबाज जो कि बाहर बैठे हुए हैं उनको टीम में खेलने का मौका मिलेगा? क्या यह होने जा रहा है? क्या चयनकर्ता, क्या कोच और कप्तान रोहित शर्मा ये एक फैसला करने जा रहे हैं? याद रखिएगा, ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, लेकिन ये दोनों टेस्ट मैच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय टीम को इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3 टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 5 टेस्ट मैच खेलना है। और एक तरीके से उन आने वाले 8 टेस्ट मैचेस को देखते हुए ये हमारे लिए तैयारी करने का सबसे बेहतरीन मौका है। तो क्या सुपरस्टार बल्लेबाज बाहर बैठने जा रहे हैं कानपुर टेस्ट मैच में, और युवा बल्लेबाज जो कि इंग्लैंड के खिलाफ में खेल रहे थे वो अंदर आने जा रहे हैं? चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिलती है, और किस शहर से आप हमें देख रहे हैं, किस स्टेट से आप हमें देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और लगातार अपना प्यार इसी तरीके से बना करके रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो प्लीज यार, इतना रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने नहीं किया अब तक जरूर कर लीजिएगा। बात यहां पर हम कर रहे हैं केएल राहुल बनाम सरफराज खान के बीच के मुकाबले की। पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल को मौका मिला। सरफराज, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ में 5 इनिंग्स खेली, जिसमें से 3 में अर्धशतक है, और 3 टेस्ट मैचेस में 200 रन बना चुके हैं, 50 का उनका एवरेज है। केएल राहुल, जिनको कि कमाल लाजवाब राहुल कहा जाता है, एक बार फिर से पहली पारी में फ्लॉप हो गए। लेकिन उन पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ दोस्तों को यह कहना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करते हैं कि आप तो केएल राहुल से जलते हैं, आप तो शुभमन गिल से जलते हैं। मेरे जलने से क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए? आपको लगता है कि मैं केएल राहुल से जलता हूं या शुभमन गिल से जलता हूं? मेरे लिए तो भारतीय टीम को जो मैच जिता दे सबसे बड़ा हीरो है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कहते हैं आप तो विराट कोहली के खिलाफ में कुछ बोलते नहीं है, रोहित शर्मा के खिलाफ में कुछ बोलते नहीं है। ओ भाई साहब, एक चीज मुझे बताओ, जिसने 16 साल 17 साल आपको इतनी खुशियां दी, अगर एक आध टेस्ट मैच में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? बताइए क्या करें? हर टेस्ट मैच में विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं चलेंगे, तो उनके बारे में अभी साइड में बातें रखते हैं मेरे दोस्त, और इस समय केएल राहुल और सरफराज के बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड इनिंग में
केएल राहुल ने 22 रन बनाए, 4 चौके लगाए और चारों चौके बेहतरीन थे, चारों चौके बेहतरीन। आज जो तीसरे दिन का जो अख्ताम हो चुका है, इस वक्त अगर आप बात कर लें, बांग्लादेश ने 158 रन जो बोर्ड के ऊपर लगाए और मजीद इनको भी अगर इस टेस्ट मैच को जीतना है तो 350 रन दरकार है। जिस वक्त जो है वो बांग्लादेश ने बड़े अर्ली आकर जो है वो एकदम से 60-70 रन कर दिए थे, तो इंडियन फैंस थोड़े परेशान हो गए थे कि यार क्या इंडिया ने जो है वो अर्ली तो डिक्लेयर नहीं कर दिया, क्या ये चीज जो है हमारे लिए फायर बैक तो नहीं कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कमाल किस्म की बात में आगे रविचंद्र अश्विन ने विकेट्स लेकर दिए। भाई ऐसी वहां पर विकेट है कि रविचंद्र अश्विन विकेट नहीं लेगा तो मैं लूंगा, आप लेंगे या पेसर लेंगे। वहां पर हमें पता है कि चेन्नई के अंदर कितनी गर्मी होती है। जिस वक्त जो है मिड के शो में भी हम आए थे, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि रविचंद्र अश्विन जो है वहां पर विकेट लेगा, और वही हुआ कि रविचंद्र अश्विन ने जो है वहां पर कमाल किस्म की जो है बॉलिंग की। 3 विकेट रविचंद्र अश्विन ने लिए, 1 जो है बुमराह ने लिए और 4 विकेट जो है वो आ चुके हैं। और अब तकरीबन जो है ये टारगेट इनके लिए नामुमकिन ही रह चुका है। शकीबुल हसन है पीछे और इसके बाद एक बैट्समैन और इनके पास आएगा और लितन दास होकर। वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकते कि 350 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगा दें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कल जिस वक्त जो हम लंच के टाइम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो ये मैच खत्म हो चुका होगा। क्या कहेंगे दाऊद साहब? नहीं, बिल्कुल कहानी ऐसी नजर आ रही है और एक बहुत बड़ी इंडिया की जीत सामने लोडिंग है, बहुत बड़ी जीत, और बांग्लादेश की एक बड़ी हार एक करीब है। लेकिन अली साहब आपको मानना पड़ेगा कि आज जिस तरह से बांग्लादेश ने 60 रन बनाए, पहले 50 रन उन्होंने जोड़े, और वो बांग्लादेश ने पहली बार इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप डाली। 61 पर बुमराह ने जब पहली विकेट ली, जाकिर को आउट किया, उसके बाद अश्विन ने पूरा गेम ही टर्न अराउंड कर दिया। उसने 3 खिलाड़ी आउट किए, क्या शादमान थे, क्या मोमिनुल हक थे, या फिर क्या मुशफिकुर रहीम थे। और वहां से अब जो 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, अब एक शंटू खेल रहे हैं, 7 शकीब हैं, कल लितन दास ने आने हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग मैदी भी कर जाते हैं। ये टोटल अब लुबे लबाब रह चुका है। 2 दिन अभी बाकी हैं और तीसरा दिन का खेल अख्ताम हुआ। कल पॉसिबल तो ये नजर आ रहा है कि कल पहला सेशन हुआ, बहुत भी अगर ये घसीट के लेगा तो दूसरे सेशन में टी तक जो है टेस्ट मैच, या टी से पहले ही ये टेस्ट मैच एंड हो चुका है। कल लंच और टी में ही कहानी जो है वो गोल होगी। ये मतलब कल का डे एंड होने की तरफ सिचुएशन जो वो नहीं जा, एक बहुत बड़ी जीत, इंडिया बहुत बड़ी जीत ले चुका है, जिसमें पहली इनिंग में इंडिया पहले गिरा और ऐसा लगा कि इंडिया जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो डाउन। बाबर की टीम अच्छा विक्ट्री आ गई है, पहली विक्ट्री आ गई, 2 सेंचुरी, अच्छा 2 सेंचुरी, तो हाँ 2 सेंचुरी, एक दोनों ही अच्छी थी, दोनों पक्की बात है, हाँ पक्की बात है। शुभमन गिल की सेंचुरी यार ऋषभ पंत की भी अच्छी थी, ऋषभ पंत ने भी अच्छी थी, बेहतरीन क्वालिटी, लेकिन वो क्लासिकल जो एक कंपैरिजन आप करते हैं ना, वो तो निकल आया जो आप अक्सर बात कर रहे होते हैं ना यार। समझ गए होंगे, समझ तो गए होंगे, समझ गए अभी ये बात करते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस थी, मजा आया देखने का। 119 रन मारे हैं, बस जिस पोजीशन में वो खेल रहा है उससे हम यही उम्मीद करते हैं जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। आई विश कि वो ऐसी अगले मैच में भी सेंचुरी मारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेंचुरी मारे, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी मारे, क्योंकि 1 डाउन की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और अच्छी सेंचुरी इसलिए थी क्योंकि आपके टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे, प्रेशर में थे आप, लेकिन प्रेशर रिलैक्स करवाया था ऋषभ पंत ने। आके जिससे कहते हैं ना, उसने लाठी चार्ज किया ना तो फिर रिलैक्स हो गया। लेकिन फिर भी गिल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी, दोनों की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी थी, जिसकी बदौलत इंडिया ने 515 किए। बांग्लादेश ने जिंदगी में पहली दफा इंडिया के अंदर 50 रन का ओपनिंग स्टैंड लगाया, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 50 रन कुछ नहीं होते, लेकिन ओपनिंग स्टैंड उनका लगा। अच्छे खासे खेले थे, लेकिन वही बात थी ना, कब तक खेल लेते। बुमराह का एक बॉल एज लगा, जायसवाल का आउटस्टैंडिंग कैच, उसके बाद मैं समझता हूं इंडिया की फील्डिंग बड़ी शानदार थी कैचेस के मामले के अंदर। एक जायसवाल ने ब्लेंडर पकड़ा, फिर शुभमन गिल ने पकड़ा, फिर केएल राहुल ने पकड़ा, और अश्विन जो कि पिछली इनिंग्स में कोई विकेट नहीं लेके पाए थे, लगातार 15 ओवर किए। रोहित शर्मा को यकीन था विकेट निकालेगा, उसने 3 विकेट्स निकाल लिए थे, हर बंदे को उसी ने आउट कर दिया। तो ये होता रहता है। वो बना रहा था, क्या बना रहा था? हाँ, ये पूरा जिसको कहते हैं ना, पूरे 2 पोर्शन इसके हो गए थे। खैर, जिसको कहते हैं ना, शुभमन गिल का 100 देखने को मिला, आज हमें ऋषभ पंत का 100 देखने को मिला। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत और बांग्लादेश का मैच चालू है और 3 दिन हो गए मैच को। भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह से फेटा लगा दिया है। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा फेटा लगाया कि बांग्लादेश हमेशा याद रखेगा। और दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान
को तो हरा सकता है लेकिन भारत को नहीं हरा सकता है। और बांग्लादेश का 514 रन का लक्ष्य भारत ने बांग्लादेश के सामने रख दिया है, जो बांग्लादेश को बनाना बहुत मुश्किल है। इतना अगर कोई दूसरी टीम होती या जैसे ऑस्ट्रेलिया होती वह तो थोड़ा बहुत टक्कर ले लेती। बाकी बांग्लादेश के लिए 514 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और वह डोमिनेट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, बांग्लादेश के जो क्रिकेटर बोलते थे कि हम भारत को उसके घर में हरा के जाएंगे, उनका सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि भारत की टीम है। भारत की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट को धूल चटाई है और अपनी क्रिकेट को बहुत आगे ले गया है। ऋषभ पंत ने और शुभम गिल की जोड़ी ने धमाल मचा दिया है और दोनों अभी तक आउट नहीं हुए नॉट आउट पर, जिसमें शुभम गिल ने 119 बनाकर सेंचुरी बना दी और ऋषभ पंत ने वो 109 रन बनाकर अपनी सेंचुरी पूरी की, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से रो रही है। रमीज राजा बोल रहे हैं भारत की क्रिकेट बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है आज की डेट में बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो चुकी है। और रमीज राजा बोल रहे हैं हमारी क्रिकेट में नए खिलाड़ी हमने लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन कप चल रहा है और चैंपियन कप पाकिस्तान ने इसलिए चलाया है क्योंकि पाकिस्तान को अभी नए खिलाड़ियों की ज़रूरत है, जो कि पुराने खिलाड़ी पाकिस्तान के बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। और पाकिस्तान अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको वाइट वॉश करके नई क्रिकेट टीम लाएगा। पाकिस्तान सोच रहा है काश हमारे यहाँ भी ऋषभ पंत और शुभम गिल जैसे खिलाड़ी निकल जाते तो हमारी बैटिंग लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना चला रहता है। दोस्तों बांग्लादेश जो अपने को पाकिस्तान को हराने के बाद अपने को ज़्यादा हीरो समझने लगा था, भारत ने उसकी ऐसी हीरोगिरी निकाली कि वह हमेशा याद रखा। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।